आदेश आदेश। जय माता रा आप सभी को। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चला होगा कि आज जो टॉपिक है, आज बहुत ही एक मतलब संवेदनशील ही मानो, क्योंकि बहुत लोगों की, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, उनकी राय एक डिफरेंट हो जाएगी और एक तांत्रिक की राय डिफरेंट हो जाएगी। तो आज दोनों का जो समावेश है, जानिए तो है तो एक ही, आविष्कार करना। तांत्रिक का भी वही है, आविष्कार करना, तंत्र से अपनी ऊर्जा का आविष्कार करना। वैज्ञानिक का भी वही है कि अपनी ऊर्जा से ऐसी चीज़ का निर्माण करना जिससे वो समाज कल्याण में उसको लगा सके। तो आज बात करते हैं इसी के ऊपर। एक बहुत बड़ी चर्चा, वैसे तो बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, 10-11 मिनट की वीडियो में तो वो नहीं आ पाएगा, लेकिन आज तार्किक बात की जाएगी। आज जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए वीडियो है। मतलब पढ़े लिखे तो आजकल सभी हैं, लेकिन हाँ, जो ज़्यादा ही अपने आप को तंत्र से, इन सब को ढोंग ढकोसला समझते हैं, उसी प्रकार से आज ये थंबनेल में मैंने इसीलिए लिखा है, तांत्रिक और वैज्ञानिक एक ही किताब के पहलू दो। तो देखिए, आज बात करते हैं पहले तंत्र की। तंत्र कोई अलौकिक शक्ति तो है नहीं, अभी आप लोग इससे कोई भी सहमत नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको खुद एक चीज़ बता दूं, तंत्र कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। तंत्र एक शुद्ध विज्ञान है, एक जिसको बोलते हैं एक प्योर विज्ञान, साइंस। तो आजकल क्या हो रहा है कि तंत्र में जो भी कार्य देखते हैं लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ठीक है। उनको भ्रम पड़ जाता है कि हाँ, कोई अलौकिक शक्ति आई, अलौकिक शक्ति ने ऐसा किया, ऐसा किया। लेकिन अगर आप वैज्ञानिक की दृष्टि से भी देखें तो वैज्ञानिक भी अगर कोई चीज़ का निर्माण करता है तो वो भी एक आश्चर्यचकित होने वाला होता है। जैसे कि भारत ने चांद पे भेजा, उपग्रह भेजा, आश्चर्यचकित होने वाला, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो चुकी थी। उसी प्रकार से तंत्र भी, तंत्र को आप मत समझिए कि एक बहुत बड़ी विद्या है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें आप जितनी खोज करोगे ना, तंत्र भी एक खोज करने वाला, इस पर पीएचडी करने की आवश्यकता है किसी को। अब तक मैंने देखा कोई तंत्र पे विषय पे किसी ने पीएचडी नहीं की है, किसी को पीएचडी करने की आवश्यकता है इस पे। तो तंत्र के बारे में ज़्यादा आपको बहुत सारे वेदों में भी मिल जाएगा उनका व्याख्यान। और तंत्र के साथ साथ प्राचीनता से ही आप देखिएगा, प्राचीनता से ही, जैसे कि हनुमान चालीसा में सूर्य की दूरी तक को व्याख्यान कर दिया गया है, और पुष्पक विमान। तो तंत्र पहले और विज्ञान पहले, दोनों एक साथ एक दूसरे के पूरक रहे हैं पहले से ही। ऐसा नहीं है कि आप अगर विज्ञान को, तंत्र को अलग समझ रहे हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। मैं इस चीज़ को कहता हूँ क्योंकि इस सृष्टि में कोई भी क्रिया अकारण नहीं होती, कोई भी क्रिया कारण नहीं होती। प्रत्येक क्रिया के पीछे, जो भी क्रिया घट रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और वही कारण, यानी उस कारण को खोजना उस क्रिया के विज्ञान को प्रकट करता है। यानी जब आप उसका आविष्कार करेंगे तो विज्ञान हो गया। ये क्रिया क्यों हुई, उस क्रिया को जानने के लिए जब आप उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो वो आविष्कार हो गया। आविष्कार यानी विज्ञान। अब जैसे आप गाय को कुछ भी खिलाओ, कुछ भी खिलाएंगे ना, तो वो देगी तो दूध ही, उसके अलावा तो कुछ नहीं। और वहीं सांप को आप जितना अमृत पिलाओगे, जितना दूध पिलाओगे, निकलेगा उससे विष ही। डसेगा किसी को तो होगी उसकी मृत्यु ही। अब देखिए, दोनों की शारीरिक रचनाएं अलग अलग है। अगर गाय को कागज भी आप खिला दोगे तब भी वो दूध ही देगी, ठीक है। तो हमें इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, हमें तंत्र का उतना ज्ञान नहीं है कि तंत्र को हम विज्ञान से अलग समझते हैं, क्योंकि हमें उस बारे में पता ही नहीं है, हमें ज्ञान ही नहीं है उस क्रिया का। अब आप देखिए, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि प्राचीनता से ही चीज़ें वैज्ञानिक दृष्टि से चलती हुई आ ही रही हैं हमारे हिंदू धर्म में।
पहले इंसान पैदा होता था, उसको डर लगता था, जन्म लिया तो बादल से, बिजली से, आग से, पानी से, इन सब से डरता था कि हाँ उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन आज देखो, उसने सभी को मुट्ठी में कर लिया है, सभी को। एक वैज्ञानिक दृष्टि से उसने सबको मुट्ठी में ही कर लिया। रेफ्रिजरेटर बना दिया, पानी को बर्फ़ जमा दिया, आग निकाल दी, पानी को उबाल दिया। तो बिजली, आप तो बादल बादल तक बना दिए उसने। सऊदी अरेबिया में जाओ, बरसात तक कृत्रिम हो रही है। तो ये सब क्या है? ये तंत्र ही तो है। जो कर्म हो रहे हैं इस सृष्टि में, वो तंत्र ही तो है। उनके पीछे का कारण विज्ञान हो गया। जो कार्य घट रहा है वो तंत्र है, और उसके पीछे को जानने का कारण वो विज्ञान हो गया। तो दोनों एक दूसरे के पूरक ही है ना। तो अब इस बात पे जितना ज़्यादा तार्किक करेंगे, हम प्रश्न करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम और गहराई में उतरते चले जाएंगे। हम और गहराई में उतरते चले जाएंगे। तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तांत्रिक और वैज्ञानिक एक ही किताब के दो पहलू हैं। तंत्र तो हमेशा घटक रहा है, घटता रहेगा, और वैज्ञानिक उसके पीछे का कारण है, आविष्कार उसके पीछे का कारण है। हर चीज़ में, हर जगह तंत्र हो रहा है। कोई भी आपके साथ कुछ भी घट रहा है तो वो तंत्र की क्रियाएं ही घट रही हैं आपके साथ जीवन में। बस उसके पीछे का कारण आपको ढूंढना है, तो वो आविष्कार हो गया, तो वो वैज्ञानिक हो गया। अब जिस प्रकार से देखिए कि अगर आप जानें वास्तव में कि तांत्रिक साधनाएं क्या होती हैं। अब तांत्रिक साधना पे थोड़ा बहुत, तंत्र तो मैंने आपको बता दिया, अब तांत्रिक साधनाओं के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ कि तांत्रिक साधना किसी भी प्रकार का बंधन या नियम नहीं है। अगर आप सोचें कि तांत्रिक साधना एक बंधन में की जाए, यानी कि एक उसके एक पहलू में की जाए कि हाँ तांत्रिक साधना, अगर ये वीर सिद्ध करना है तो इसको इसी शमशान में सिद्ध करना पड़ेगा, उसका ये नियम है। तो तांत्रिक साधनाएं ना ही उनका कोई नियम है और ना ही उनका कोई बंधन है। नियम तो बना दिए गए हैं आपको डराने के लिए, आपको समझाने के लिए, ताकि आप उनसे किसी भी तांत्रिक से श्रेष्ठ ना हो जाएं। नियम बनाए किसने? इंसान ने। देवताओं ने कोई नियम तो नहीं बनाया। देवता तो अचल विचल विचर रहे हैं धरती पे। कोई भी शक्ति अचल विचर रही है। अब किसी के सामने प्रेत आ जाता है, किसी के घर में भूत प्रेतों की घटनाएं होती हैं, किसी के ऊपर भूत प्रेत चढ़ जाता है, क्या उसने कोई तांत्रिक कर्म किया या उसने कोई नियम फॉलो किया? लेकिन फिर भी उसको दिखाई देने लगते हैं। और आप भूत को देखने के लिए हजारों मंत्र जप करते हैं शमशान में बैठ के, आपको तब भी नहीं दिखता। तो तांत्रिक के लिए, तांत्रिक क्रियाओं के लिए, साधना के लिए ना ही कोई बंधन, ना ही कोई नियम। और जो नियम है वो बहुत कठोर है। जो नियम बनाए गए हैं वो बहुत कठोर है, जिनसे मनुष्य भागता है, बहुत भागता है। और जनसाधारण में आजकल वाम मार्ग को, यानी कि वाम मार्ग यानी यही पंचमकार, इन सभी को ही तंत्र समझ लिया गया, तंत्र को समझ लिया। और उसमें विशेषतः भोग की वस्तुओं को रखा गया है। नारी, अब नारी का एक वो है ना कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमते तंत्र देवता, नमते तंत्र देवता, ठीक है। तो जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता निवास करते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन आज स्त्री क्या है? आज स्त्री को लोगों ने पंचमकार की साधनाओं में, भैरवी साधनाओं में उसको एक उपभोग की वस्तु बना दिया गया है। उपभोग की वस्तु बना दिया गया, केवल यौन संतुष्टि के लिए भैरवी का नाम रूप दे दिया। जबकि भैरवी साधना, जब भैरवी साधना का नाम लोगों को मालूम तक नहीं है कि भैरवी साधना का रियल नाम क्या है। रियल नाम क्या है किसी को नहीं मालूम।
तंत्र शास्त्र का जो इतिहास है ना, बहुत प्राचीन चलता हुआ आ रहा है। वैदिक युग में भी है, पौराणिक युग में है, बौद्ध काल में भी है, नाथ संप्रदाय में है। नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ जी ने चाबर मंत्रों का रचना की। शिव जी सबसे पहले उपदेश दिया, शिव जी ने चाबर मंत्रों की। उसके बाद गोरखनाथ ने नए नए मंत्रों का रचना की। जैन धर्म में, शैव संप्रदाय में, सभी जगह तंत्र को बहुत बड़ा माना गया है। ठीक है। अब कहते हैं कि तंत्र है क्या। अभी आपको तंत्र बोलते हैं कि कहीं कहीं शास्त्रों में लिखा है कि भगवान शिव के मुख से निकला और शक्ति ने सुना। ठीक है, भगवान शिव के मुख से निकला, शक्ति ने सुना और जगत के पालन भगवान विष्णु ने अनुमोदित किया। वह आगम तंत्र। वह आगम यानी तंत्र को आगम भी बोला जाता है। आगतम शिवम वस्त्रेभ्य गतम च गिरजा मुखे मतम च वासुदेवस्य तत् आगम उच्यते। ठीक है। अब तंत्र के 5 अंक किसको मालूम है? तंत्र के 5 अंक किसी को मालूम ही नहीं है। अब तंत्र के किसी से 5 अंक की बात कर लूँ तो मालूम नहीं है। पहला अंक क्या है? पटल, दूसरा पद्धति, तीसरा कवच, चौथा सहस्त्र नाम और 5वां स्त्रोत। पटल में क्या होता है? पटल में वही देवता का जाप, होम, विधान वगैरह। ठीक है। पद्धति में शास्त्र विधान की पद्धति जो आपके शास्त्रों में लिखी है, उस पद्धति को फॉलो करना, उनको करना, उनका पूजन करना, उसको पद्धति कहते हैं। और कवच जो साधक की रक्षा करता है, जो साधक को हर मुसीबत से बचाता है। देवी कवच हो गया, भैरव कवच हो गया, सभी प्रकार के जो कवच हैं वो साधक की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, वो कवच हो गया। और सहस्रनाम क्या है? सहस्रनाम यानी जो उपासना, आराधना और साधना के मध्य के लगभग 1000 नामों का वर्णन, यानी जो देवता के गुण धर्म को प्रकट करते हैं, यानी उनके स्वरूप को प्रकट करते हैं, उनको सहस्त्र नाम कहते हैं। स्त्रोत भी देवी देवता की स्तुति को स्त्रोत किया जाता है। तो ये पांच प्रकार के जो मुख्य अंग है तंत्र के। तंत्र को जानना है, इन 5 प्रकार के मुख्य अंगों को जान लो। ये मुख्य अंग है। जिसने इन 5 पे पकड़ बना ली तो मंत्र बहुत दूर नहीं रह गया उससे। पहले आप तंत्र को पकड़िए, फिर पकड़िए मंत्र। मंत्र तो स्वतः आ जाएगा आपको। तंत्र पकड़ते ही मंत्र स्वतः आ जाएगा आपको। तो इसलिए कहीं ना कहीं तंत्र और वैज्ञानिक, तांत्रिक और वैज्ञानिक एक दूसरे के हमेशा से पूरक रहे हैं और हमेशा से रहेंगे। तो आगे की इसके ऊपर और विचार किए जाएंगे और तार्किक मतभेद आप लोगों के भी लिए जाएंगे, तो उसके ऊपर पूर्ण रूप से विवेचना भी की जाएगी। तब तक के लिए अलग आदेश। जय माता दी आप सभी को।